नमस्कार, खबर भारत के खास प्रोग्राम जन चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आप इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। जी हां, जहां प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है हमारे संवाददाता जो अपने जिलों में हो रही जन सुनवाई के प्रांगण में मौजूद है। बता दें कि मध्य प्रदेश जन सुनवाई योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लोगों को किसी भी तरह की होने वाली समस्या उससे मुक्ति दिलाने के लिए की। राज्य के किसी नागरिक पर अत्याचार हो रहे हैं या उन्हें कोई समस्या है तो उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब राज्य के लोग अपनी शिकायत जन सुनवाई में रख सकते हैं और सरकार की जन सुनवाई को हम जन चौपाल लगाकर सुनते हैं, जहां लोगों के दर्द को सुना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं सबसे पहले सिरोंज की तरफ, जहां हमारे संवाददाता जन सुनवाई प्रांगण में खड़े हैं कुलदीप जैन। कुलदीप, बताइए वहां के आप जो नजर आ रहे हैं लोग, वो कौन सी समस्या लेकर जन सुनवाई में आए हैं? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक लक्ष्मी बाई खड़ी है बामोरी साला से। इनका कई सालों से गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है और हर बार इनको आश्वासन दिया जाता है कि आप 3 दिन बाद आ जाना, 4 दिन बाद आ जाना, और ये चक्कर काट काट के परेशान है यहाँ पर तहसील के। बताएंगी जी कब से आ रही हैं आप राशन कार्ड? जी मैं दो और मेरे पति कम से कम 2 साल हो चुके हैं। चक्कर काटते काटते कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हमारे लिए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा। बामोरी साला से यहाँ की दूरी कितनी है तहसील की? जहाँ से दूरी कम हमारे 200 रुपए लगते हैं दोनों जने के आने जाने के। तो मैं बताना चाहूंगा मैडम जी, 200 रुपए हर बार किराया देने के बाद भी हितग्राही बार बार तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। क्या कहना है, उनको क्या आश्वासन मिलता है सरकार की तरफ से जब जन सुनवाई में आते हैं? तो वहाँ जो क्या अधिकारी बोलते हैं यहाँ पे जो अधिकारी? बोलते हैं कि आप अगले मंगलवार के रोज आना, हम आपको बना के दे देंगे। उनको हर मंगलवार को बुलाया जाता है कि अगले मंगलवार को आ जाना, फिर पिछले मंगलवार को आ जाना। सिर्फ आश्वासन ही मिलता जा रहा है, लेकिन कार्रवाई किसी तरीके से नहीं की जा रही है। बिल्कुल, आपने जानने की कोशिश की होगी कि हर मंगलवार को जो लोग समस्याएं लेकर आते हैं, अपनी पुरानी समस्या जो लेकर आते हैं, उनका निवारण कितना हो पाता है? नई समस्याएं लेकर जब पहुंचते हैं और ये लोग जब उनके साथ जब टकराते होंगे, जब बातचीत करते होंगे, तो उनका मनोबल भी टूट जाता होगा। उनको लगता होगा जन सुनवाई तो सिर्फ एक बिल्कुल खाना बिल्कुल पूर्ति की बिल्कुल तरह है। जी कुलदीप। बिल्कुल बिल्कुल। यही एक जमीन का भी मामला है। ऐसा ही, क्या नाम है आपका? ये रवि पटेल जी हैं हमारे साथ। क्या कुछ मामला है, बताएंगे? सर, मेरा मकान था कच्चा जिसका पीएम आवास स्वीकृत हुआ था अभी 1 साल पहले, जिसकी किस्त भी आ चुकी थी, पर कुछ दबंगों द्वारा पीएम आवास में रुकावट लगाई गई, मेरा मकान तोड़ दिया गया। मैंने जिसकी शिकायत थाना प्रभारी, एसडीएम महोदय और अन्य सभी विभागों में लिखित में दे चुका हूँ। अभी तक 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक दूसरे पे विभाग टाल रहा है, तारीख पे तारीख दे देता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दबंगों द्वारा बार बार धमकी मिल रही है जान से मारने की। सारी चीजें अवगत होने के बाद भी कोई भी अधिकारी वहां मौके पे नहीं पहुंचा। आप देख सकती है पीएम आवास योजना जो गरीबों के लिए लागू की गई है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, उस आवास को भी तोड़ दिया गया है और हितग्राही चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई या कोई कार्रवाई अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है। बिल्कुल, क्या कहना है, इनको क्या बहाने दिए जाते हैं? बहाना ही बोलेंगे हम, क्योंकि अगर सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरी इंपॉर्टेंट सवाल जरूर पूछना उनसे कुलदीप कि क्या पूरी समस्या को सुनते हैं या सिर्फ कुछ मिनट सुनकर और बोलते हैं हाँ हाँ आपकी बात को, आपकी समस्या को दर्ज कर लिया गया है और अब हम आगे बढ़ेंगे? जी, अभी आप जब शिकायत लेके जाते हैं तो पूरी समस्या को अधिकारियों द्वारा देखा जाता है कि बस कुछ क्षण में ही के जाइए आप। तो कागज ही बोलते हैं, आप तो थैली में रख लो और ये लेते घूमते रहो, नहीं तो कह लगे आप घर बैठो, कोई सुनवाई नहीं होगी ऐसे। और बार बार तारीख पे तारीख दे देते हैं, एक दूसरे पे टालते हैं। एसडीएम साहब से बोलो तो वो सीएमओ को लिख के देते हैं, सीएमओ बोलता है मेरा कोई काम नहीं। बस हर अधिकारी पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रही हैं। एसडीएम साहब के पास गए तो बोलते हैं सीएमओ साहब के पास जाओ, सीएमओ साहब के पास गए तो बोलते हैं एसडीएम साहब के पास जाओ। हितग्राही चक्कर लगा रहे हैं ऑफिसों के और कोई भी मतलब। जी 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 कुलदीप, ये बात जरूर देखने को मिल रही है जिस तरह से ये जो आपके साथ खड़े हुए सज्जन, उनका कहना है कि सिर्फ तारीखें दे दी जाती हैं, एक दूसरे पर बात को टाल दिया जाता है, मतलब ढोल दी जाती है बात को कि ये समस्या का निवारण करेंगे या उस अधिकारी के पास जाना है या इस अधिकारी के पास जाना है। बस इस तरह की बातें कहने को मिलती हैं, इसके अलावा और कोई भी बात सुनने को नहीं मिलती। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त आप खबर भारत का खास प्रोग्राम जन चौपाल देख पा रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलदीप जैन सिरोंज से हैं। कुलदीप,
और कितनी तरह की समस्याएं आ रही हैं, और मुख्य समस्या अगर आपने अभी दो लोगों से बात की, शायद दोनों की अलग अलग समस्या हैं, लेकिन एक चीज दोनों में ये कॉमन थी कि सिर्फ तारीख देने के बाद आगे बढ़ा दी जाती उनकी समस्या को, यानी उनकी समस्या को खत्म नहीं किया जाता बल्कि सुना भी नहीं जाता शायद पूरा। ये जितनी हमारी अभी इन लोगों से चर्चा हुई। जी कुलदीप। चलिए कुलदीप आप जुड़े रहिएगा, हम तब तक ग्वालियर होकर आते हैं, हमारे दर्शकों को लेकर चलेंगे अब लाइव आ गए अपन, ठीक है सुनवाई की तरफ, और जहां हेमंत हमारे संवाददाता हैं। जी हेमंत, बताइए आपकी जन सुनवाई में जो ये सज्जन खड़े हुए हैं, क्या है उनकी समस्या? जी बिल्कुल, नमस्कार मैडम, मैं हेमंत कुमार ग्वालियर से आपको बताना चाहूंगा कि हर बार की तरह अभी हम एसपी ऑफिस जन सुनवाई में खड़े हुए हैं, और हम आते ही यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लोगों का आना जाना बिल्कुल पहले की तरह ही रहा, और हमें एक सज्जन मिले और इनके द्वारा आज हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग हमेशा शिकायत लेके निराशाजनक होकर नहीं, कुछ संतुष्ट होकर भी जाते हैं। जन सुनवाई में उनकी सुनवाई होती है, कार्रवाई के लिए आदेश दिए जाते हैं उनके सामने, और उसके बाद वो यहाँ से संतुष्ट होकर भी जाते हैं और यहाँ से उम्मीद लेके जाते हैं कि उनको न्याय मिलेगा। हम जानते हैं कि ये अभी होकर आए ऊपर, बताइए जरा क्या मामला था, कैसे बात हुई आपकी? मेरे को आपसे बात हुई मेरी डायरेक्ट, और साहब ने बताया कि आप निश्चिंत रहिए, एक व्यक्ति के द्वारा मेरे पर आए दिन गाली गलौज करता है और मेरे परिवार के साथ और मेरे पर अपनी लड़कियों को और अपनी महिला को करके झूठा केस दायर करने की बात करता है, जब मेरे को जब धमकी देता है। तो कब से आप कहाँ पे रहते हैं? आप ग्रामीण क्षेत्र में? किजोरा डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर में ही आता है, मेरा गाँव किजोरा है और मैं वहाँ से निवासी हूँ किजोरा से। तो फिर आपको कैसे यहाँ पे क्यों आना पड़ा? वहाँ से वहाँ पे थाना है? सर इसलिए मुझे आना पड़ा है कि वो बार बार कंप्लेंट करता है, और कई बार तो क्या है कि कुछ अच्छे साहब लोग होते हैं तो वो न्याय के साथ काम कर लेते हैं। कई बार मतलब आपके थाना संबंध क्षेत्र में आपके वहाँ पे सुनवाई तरीके से नहीं हो पाई? नहीं, मेरे थाने में हुई है। मेरे थाने में बढ़िया मेरे साथ में इंसाफ किया गया है, और मेरे साथ में उन्होंने कोई ऐसी वो नहीं करी है। उस व्यक्ति को ही बार बार बताया गया कि देख न्याय मत कर। यहाँ पे जो आपकी जो मुलाकात हुई अभी अधीक्षक साहब से, आप यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप चिंता नहीं करें, झूठा केस कोई किसी पर नहीं लगा पाएगा और हम बारीकी से जांच चला लेंगे, आप निश्चित रहिए। मतलब सामने वाला बार बार आप पे झूठा केस लगवाने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके बचाव के लिए आप यहाँ पर आए। मतलब आप पहले से तैयारी लेके चल रहे थे ताकि क्या करें सर, अब वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो न मालूम कब क्या करते हैं, वो भविष्य का कोई पता नहीं है, वो तो उतारू बैठा है इसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सुनवाई के लिए क्या आपको बिल्कुल, तो आप संतुष्ट हैं यहाँ पे? मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, और मेरे गिजोरा थाने में एक मैडम आई हुई हैं, उन्होंने वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उन्होंने भी अभी इस सिलसिले में उन्होंने पूरी जानकारी करी, और उन्होंने जो है सारी बारीकी से जांच करते हुए और सामने वाले को जब दोषी पाया तो उन्होंने उसी को मतलब बताया। ठीक। जैसा देखिए हमने देखा कि यहाँ पे हर तरह के यहाँ पे फरियादी आते हैं, और हर तरह की फरियादी की जो अधिकारी हैं पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ पे आके उनकी सुनवाई की जाए। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बाबा बैठे हुए हैं और इतनी दूर आए हुए हैं। बाबा आप यहाँ पे आए हैं, क्या परेशानी है आपको, किसने कैसे आया आपका? मंत्री को लिखाओ। ठीक, तो मतलब क्या समस्या थी? लाइसेंस के लिए आए, तो आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको तरीके से यहाँ पे आपकी बात सुनी गई? आपकी हाँ, कार्यालय में अधिकारी आपकी सुनते हैं, आपके सुनिए आपकी। ठीक, और बाकी आपके क्षेत्र में कोई समस्या जिसको लेके आपके यहाँ पे आपने कोई चर्चा करी? आपने नहीं, कलेक्टर से करेंगे। अच्छा, कलेक्टर से क्या समस्या? पुलिस का काम है। ठीक। तो जैसा देखा कि आपने यहाँ पे कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं और यहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो अपने बार बार कार्यक्रम होते हैं, बार बार इनकी समस्याओं का उजागर होती है, तो अपने सिस्टम में सुधार भी करते हैं और लोगों की सुनवाई अच्छी तरीके से करते हैं। यहाँ पे और भी कुछ लोग आए हुए हैं, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ ग्वालियर एसपी कार्यालय में क्या किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है आपका, आप कैसे आना हुआ आपका? सर जी, यहाँ पे हमने सुना जन सुनवाई होती है। जी, तो हम अपनी बच्ची है जी, उनको लेके आए हैं, उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं और पैरों की। जी। तो फिर आप एसपी ऑफिस आए, कहाँ रहते हैं आप? अपने संबंधित क्षेत्र में आपने इसके लिए आपने गए थे या फिर अप्लाई किया था, रिपोर्ट डाली थी पड़ाव महिला पुलिस थाने में। जी। उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मामला है, किससे संबंधित जो समस्या है, तो आपकी सुनवाई नहीं हुई? बच्ची की ससुराल है यहाँ पे गुड़ागुड़ी के नाके। जी। हाँ, तो वो लोग उनसे बोला कि ले जाओ, तो वो लेने नहीं आते। जी। हाँ, तो महिला थाने में इसकी शिकायत भी की आपने, जबकि ये महिला थाना स्पेशली बनाया इसलिए गया है कि पारिवारिक झगड़ों के सुलझाव होता है, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई है, और अपने पास कागज भी है उनकी फोटो। ठीक, तो आप यहाँ पे कितने समय में, कितना समय हो गया आपको परेशान होते हुए?
तो समय तो काफी हो गया, 2 साल, 2020 की बात। तो अभी आप यहाँ पे मिले एसपी साहब से या फिर अभी जी आपका नहीं, आना- अभी नहीं, पहली बार जी आए। आपके साथ कौन है ये हम और ये किराएदार हैं जी और हमारे मकान मालिक हैं, वो विधवा हैं जी उनकी बच्ची है, जी। तो हम साथ में आए हैं। जी जी आपकी बच्ची है वो? हमारे मकान मालिक की है। मकान मालकिन है। तो क्या आप तो एक औरत हैं, क्या समस्या है, जरा बताइए जरा, किस तरह से क्या दिक्कत आ रही है? मेरे सामने रास्ते नहीं है। रखते नहीं है हाँ, तो? मेरे शासन मार करते हैं, जिठानी मार पीट करती है, घर से निकाल दी है। घर से निकाल हाँ, दी है। और फिर मैं आ गई, 2 साल से कोई खबर नहीं दी। मेरा तानी मेरा तो कुछ इसके जो पति है वो क्या करते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं वो? वही नहीं आता वो। मैं बाकी मैं अभी जिठानी ने मुंह फाड़ा है। उन्होंने आपने अपने दिल की बात आपको बताई कभी कि क्या करना चाहती हैं वो? रहना चाहती हैं, यहाँ पे छोड़ना चाहती हैं, क्या बताया? नहीं, मैं रहना चाहती हूँ। रख नहीं रहे हैं वो हाँ। आप? अभी आप मिलने के लिए आए हैं? हाँ। ठीक है, आप मिलिए, फिर हम आपका इंतजार करते बात करते। तो देखा आपने यहाँ पे कि यहाँ पे हर तरह के मामले, चाहे जिले में, चाहे आपके जमीन के हों, चाहे आपके अपराध के हों, चाहे पारिवारिक हों, बिल्कुल यहाँ पे पूरे जिला प्रशासन के एसपी ऑफिस में जनसुनवाई का दायित्व बनता है कि हर जी 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 बिल्कुल। हेमंत, जिस तरह से भीषण गर्मी का समय चल रहा है, अलर्ट लू जारी कर जी। दिया गया है मौसम वैज्ञानिक की तरफ से, एक मानवीय सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। लोग इतनी भीषण गर्मी में भी अपनी समस्याएं लेकर वहां पहुंच रहे हैं जनसुनवाई में, एक उम्मीद के जी। साथ। भले ही कुछ लोगों की समस्याओं का हल मिला, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। जैसा कि हमने अभी लास्ट में जो हम अंतिम आप जिन सदस्य से बात कर रहे थे उनकी समस्या को सुना, जी। उनकी इस चीज जी। के मद्देनजर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है गर्मी को देखते हुए? जी बिल्कुल मैम, अभी हम जिस तरह से अभी यहाँ पर आए हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बाहरी स्तर पे तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे बुजुर्ग भी, यहाँ पे आप देखिए कि जमीन पे ही बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जिस तरह की आप चारों तरफ माहौल देख रहे हैं तो ऐसा कोई भी खास व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे अधिकारी गाड़ी जरूर छांव में खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे फरियादियों की बैठने की या पानी पीने की ऐसी कोई व्यवस्था भी दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि ये कार्य कोई प्रगति में हो या इसके ऊपर विचार चल रहा हो, तो हम इसके बारे में जरूर जानकारी लेके हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे इसके बारे में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, आप बने रहिएगा। हम थोड़ा विदिशा और नरसिंहपुर भी जाएंगे। सबसे पहले हम नरसिंहपुर की तरफ रुख करने वाले हैं, जहां मनोज नौरिया जनसुनवाई में वहां पर खड़े हुए हैं। मनोज दिख रहा है हमारे साथ। जी मनोज, बताइए आपकी जनसुनवाई का हाल। हाँ। जी, इस समय हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के कलेक्ट्रेट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ावाड़ा अंतर ग्राम बारहा है, वहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और अब उनकी जो समस्या है प्रधानमंत्री आवास जो है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और हमारे साथ एक महिला है जिनका आरोप है कि उनके कुछ जो रिश्तेदार है उन्हीं ने उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया है। हम पूछेंगे उनसे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता पाटकर है। और हम 5 बहन भैया हैं, और हमारी माता राम 92 साल की है, और हमारे को बुलाया नहीं है, और लिखा पढ़ी हो गई, उसने लिखा पढ़ी करी तो उसने भी हमको भी बताया नहीं। और हमारा एक भैया किया उसको ही अच्छा लगा। किसने आपकी जो प्लाट है उसपे कब्जा कर लिया? उनका नाम है अन्नू आर्या इकबाल राजे। कहाँ पर है आपका? करेली राजे से हाँ, राधा वल्लभ। आपने शिकायत आज की इससे पहले भी की है? हम 4 बार। तो जब शिकायत करते हैं तो क्या कुछ आसपास समझता है कुछ कार्रवाई हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या कारण, क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई, जो भी नहीं हो पाई? वही हम लोग को पता भी नहीं। आप बताइए। 5-6 भैया बहन हैं। तो मैं तो सर भावे कोई पड़ी हो गई है 1 करोड़ की कम से, और माता राम 92 साल। अब 5 भैया बहन हैं, 5 भैया बहनों को नहीं बुलाया गया और लिखा पड़ी हो गई। रजिस्ट्रार को देखा तक नहीं और उसकी लिखा पड़ी कर दी। किसी बहन को बुलाया ही नहीं, और 1.5 करोड़ की लिखा पड़ी हो गई। जब वहाँ पर बुलाया नहीं गया, आपको पता चला कि आज जो लिखा पड़ी आपको हो चुकी है। जब मेरी बहन की मुझसे कंप्लेंट करवाई, जब पूछताछ की कब क्या कर किराए से, तब उन्होंने पूछा, तब मैंने बताया कि विक्रय हो गई। बहन ने पूछा कैसे हो गई विक्रय, हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? तो उन्होंने कंप्लेंट करवाई, क्योंकि सरकारी नियम है कि और जितनी जगह बेची है उतनी चौगनी गुनी में कब्जा करके बिल्डिंगें तानी। चौगनी जगह। कितने समय पुरानी बात है ये? अभी 8 साल पहले। 8 साल पहले। तो 8 साल से आप लगातार चक्कर लगा रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं? जी हाँ।
2015 में 2015 में शिकायत की। तो अभी अभी 2021 में भी की, 2022 में भी 3 बार की, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी बहन मुख्यमंत्री जी की तरफ भी दरखास्त लगा दी, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको लिफाफा दे देंगे। लिफाफा दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री जी को भी किया। आज शिकायत दें तो अभी कुछ आश्वासन दिया आपको? हाँ दिया है, बोले क्या बोले? तहसीलदार आएगा, आप देख रेख करें। ये थे हमारे साथ करेली से आए हुए। इनका जो आरोप है कि उनका जो करोड़ों का जो कॉम्प्लेक्स है उस पर जो अन्य व्यक्ति हैं उन्होंने कब्जा कर लिया, और बहुत सारे जो लोग हैं बाहर से आए हुए हैं, तो जानेंगे आज क्या उनकी समस्या है। मकान कटे हैं, वे आने चाहिए। कितने हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, आप लोग 100 लोग हैं, कितने लोगों के मकान नाम कटे? सबके नाम कट गए। 135 नाम कटे हैं। इसके पहले जो है 2011 जो सर्विस उसमें नाम थे पहले क्यों? अनुदान हमने अपन भी दिया है, मतलब सचिव। हाँ, सचिव पैसा मांगते हैं। कौन पैसा मांगते हैं? कौन सचिव? सहायक सचिव अखिलेश ढोले। क्या बोलते हैं? पैसा दो, तुम्हारे नाम पड़ेगा। पैसा नहीं दोगे तो नहीं छोड़ेगा। तो जो सचिव महोदय उनकी आपने शिकायत की कहीं? नहीं आज आए हैं शिकायत करने। तो 135 लोगों के नाम काट सकती है। नरसिंहपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें मनोज नौरिया हमारे साथ जो चर्चा कर रहे थे तमाम लोगों से, और जन चौपाल में प्रदेश भर में लगने वाली जो जिला स्तर पर जन सुनवाई होती है, उस जन सुनवाई में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचती हैं, लेकिन वो समस्याएं किस हद तक बढ़ जाती हैं तब भी नहीं सुनी जाती। जब सुनी जाती हैं तो उसका स्तर क्या होता है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। हम दोबारा चलते हैं ग्वालियर की तरफ, जहां हेमंत हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी हेमंत, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो आपके हम चलेंगे ग्वालियर की तरफ, देख सकते हैं तस्वीरें। हेमंत जुड़े हुए हमारे साथ। जी हेमंत। यस मैम, हम यहाँ पे अब ग्वालियर आए हुए हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की समस्याओं के लिए लगातार लोग आते जा रहे हैं। यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं जो अपनी समस्याओं को समाधान के लिए यहाँ पे एसपी महोदय से मिलेंगे, जिनको अपने क्षेत्र से समस्याओं की समाधान नहीं मिला है। तो यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं और जो किसी न किसी वजह से उनकी सुनवाई नहीं होती है, किसी न किसी वजह से उनको परेशानी होती है, जो यहाँ पे आते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे बैठी हुई है माता जी, कि माता जी किस वजह से आपको आज एसपी ऑफिस आना पड़ा, और अब अधिकारियों से आपसे क्या बात हुई, क्या समस्या रही है आपकी? तो हमारा लड़का कतल दिया, बाहर पे गया था सपेरा खाने के लिए, तो उसमें नींद आ गई, तो मैं आज काट के कुल्हाड़ी फरसा से मार गए, गोड़े काट गए, दो गोड़े काट गए, कमर काट गई, पीछे से लेटर सब काट दी, और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। इतनी शिकायत हो गई तो कोई सुनवाई नहीं, बारी बारी बच्चे अपने कर रहे हैं, वे रो रहे हैं, भड़क रहे हैं, फिर रहे हैं, हमको धमका रहे हैं, और हमें घर पर जाने जान दे रहे। कहाँ लेकर फिर जाने? कहाँ रहते हैं आप, और आपके परिवार में कौन था और कितने लोग रहते हैं? कहाँ बताने भैया? बेलगड़ा थाना, ये यहाँ पे ग्वालियर संभाग के अंदर ही जो आता है। यहाँ पे आपको कितना समय हो गया पुलिस के पास जाते जाते आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? यहाँ पे बाबूजी बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम उनसे पूरी जानकारी इनसे लेते हैं कि हाँ बाबूजी बताइए क्या पूरा मामला है। ये मामला बाबू जो है 307 करीब में। जी, किसने, कौन है ये और कहाँ रहते हैं? नदी बीच में है। हाँ जी, हाँ जबरदस्ती राजीनामा करो। ठीक ठीक, कितना समय हो गया इस घटना को? 10 महीने से आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, बस बाबा मैंने राजीनामा करवा खुल रहा है। हाँ ठीक ठीक। और महीना 2 महीना तेरा देखिए हमारा लड़का जाते में भाई रात में सो रहा, उस पर हमला कर दिया, उस पर जाने में हमला कर जी जी जी। करना चाहूंगी, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत देर से हम संजीव साहू को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। विदिशा हमारा संपर्क हो चुका है और हम विदिशा जनसुनवाई की तरफ जाएंगे हेमंत, और लौट जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विदिशा से संजीव साहू, और संजीव साहू देखते हैं वहां की जन सुनवाई के क्या हाल है। जी संजीव।
जी मैम, ये यहाँ पे भी काफी लोग आए हुए हैं आज अपनी समस्याओं को लेके जन सुनवाई में, जिनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं, पर उनसे चर्चा करते हैं। क्या क्या समस्या लेके आए थे आज आप? संजीव जी संजीव आप मुझे सुन पा रहे हैं? वो भी नहीं दे रहे और सर्वे में अगर नाम चढ़ाया तो संजीव सर्वे कौन एक सन में सर्वे तो आप पहले बात कर चुके हैं इस बारे में? हाँ केवल में बोल सकते हैं रजिस्टर करी थी। सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा संजीव मैं आपसे अनुरोध करूंगी क्योंकि इनकी आवाज हम तक क्लियर नहीं हेलो। पहुंच पा रही। अगर आपने इनकी समस्या को सुन रखा है तो आप सीधे हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। उनकी एक इम्तिहान पर कब्जा कर लिया गया है और जिसकी शिकायत कई जगह कई बार कर चुके हैं, और आज एक बार फिर से ये जन सुनवाई में आए हैं। अपनी कलेक्टर साहब के सामने उन्होंने अपनी गुहार रखी है कि हमारे मकान पे जो कब्जा किया गया है जबरदस्ती, जो दूसरे के नाम रजिस्ट्री करी जा रही है, तो उसके खिलाफ कोई कदम उठाए जाए। और लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जन सुनवाई में देखने को मिला है कि इन्हें फिर से आश्वासन मिला है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिल्कुल विदिशा हमारे जो प्रदेश के मामा जो कहे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, उनका बहुत दखल होता है विदिशा की तरफ, तो वहां तो ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ऐसा माना जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में व्यवस्थाएं संभाल लेते हैं, मध्य प्रदेश में अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, तो वहाँ की व्यवस्थाएं सुनिश्चित होती हैं कि सुचारू रूप से चल रही हो। तो क्या विदिशा की व्यवस्थाओं पर कोई पकड़ नहीं है? चलिए संजीव, इस सवाल का जवाब हम लेंगे आपसे थोड़ी देर में। तब तक हम चलते हैं कुलदीप की तरफ सिरोंज में, और कुलदीप जन हमारे साथ सिरोंज से बने हुए हैं और कुछ लोग हैं जो अपनी समस्याएं जन चौपाल में रखना चाहते हैं। जी कुलदीप। जी मैडम, यहाँ पर बहुत सारे हितग्राही लोग हैं। एक ऐसे व्यक्ति इनकी 10 महीने से लाइट नहीं है घर की, और वो तहसील के चक्कर काट रहे हैं, विद्युत मंडल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी लाइट की कनेक्शन चालू नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ समस्या है? अच्छा समस्या है कि लाइट नहीं जल रही, परेशान है 10 महीना से, बिल्कुल अंधेरे में रह रहे हैं, बाल बच्चा परेशान है। मतलब जिस समय आदमी कूलर पंखे में रहना चाहता है उस समय घर की बिजली नहीं है, लाइट ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, हम विकसित गांव की कल्पना करते हैं, लेकिन लोग अभी भी कितना परेशान है उस ग्रामीण क्षेत्र में, इसका उदाहरण हम यहाँ जन चौपाल में जन सुनवाई में खड़े हुए लोगों की जो समस्या है उसके जरिए बता पा रहे हैं। जी कुलदीप। और यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी बच्चे का राशन कार्ड में ही नाम नहीं है, वो उसको जुड़वाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इनको भी बहुत समय हो गया। क्या कुछ मामला है दादा? जुड़े नहीं रहना, क्या बोल देते हैं जब आप आते हैं यहाँ पे तो अधिकारी आपसे? 4 दिन बाद अब जुड़वा दें, अब जोड़ दें, अब जोड़ दें, 2 साल हो गए। सिर्फ टाला मटोली दिख रही है यहाँ पे खुलेआम। जो दिख रहा है कि लोग हितग्राही लगातार परेशान होते जा रहे हैं। एक और हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं क्या कुछ समस्या है दादा आपकी? महीने मिल रहा हूँ, महीना मिल रहा हूँ, इनको पेंशन नहीं मिल रही है। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की ओर से जो बुजुर्गों को वृद्ध पेंशन दी जा रही है, इनको पेंशन नहीं मिल रही है और ये पेंशन के लिए चक्कर काट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला है। जी जी कुलदीप, बिल्कुल समय कम होता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जन चौपाल में सभी की समस्या को कम से कम हम सुन पाए, भले ही जन सुनवाई में अधिकारी उनको समय ना दे पाते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी। हम चलेंगे मनोज नोरिया की तरफ नरसिंहपुर में, एक बार फिर से हम उनसे चर्चा करेंगे। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जी मनोज। जी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। आज हमारे साथ एक महिला है।
ये एक बात जरूर नोट करने वाली है, आपको बताना चाहेंगे दर्शकों को कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जो संवाददाता हैं, भले ही तकनीक कितना भी परेशान करती हो, लेकिन ये पूरी कोशिश करते हैं कि जब तक ये प्रोग्राम चल रहा होता है वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े और लगातार जुड़कर अपने जो वहाँ अपने क्षेत्र के जो लोग हैं जो जनसुनवाई में पहुँचते हैं उन लोगों की समस्याओं को रख सके। तो ये बधाई के पात्र है। मैं सबसे पहले इन सबको धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे सभी संवाददाताओं को, कि सारी मुश्किलों को पार करके इस प्रोग्राम से वो जुड़ते हैं। और इसी के साथ जन चौपाल में क्योंकि प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए फिलहाल आपको भी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहेंगे। अगले मंगलवार फिर जन चौपाल में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।